प्यारे बच्चों, आज के इस एपिसोड में हम कल के आगे जो हमने कल पढ़ा था उसके आगे हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो हमने पिछले एपिसोड में पढ़ा था, कंप्यूटर की लैंग्वेजेस शुरू की थी। लैंग्वेजेस में हमने क्या क्या पढ़ा था आपको पता है? हेलो एंड वेलकम टू एस्पायर अड्डा। प्यारे बच्चों, पिछले एपिसोड में हमने कंप्यूटर की लैंग्वेजेस की इंट्रोडक्शन शुरू की थी और हमने आपको बताया था हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं, और हाई लेवल लैंग्वेज के बाद प्रोसीजरल लैंग्वेज पढ़ी थी हमने, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज पढ़ी थी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज पढ़ी थी। ठीक है, देखिए मैं हर लेक्चर से पहले पिछले वाले लेक्चर की रिकैप देता हूँ। ये रिकैप से मुराद, अगर आपने कोई भी सीरियल सुना हो कहानी घर घर की, या सास भी कभी बहू थी, या कसौटी जिंदगी की, या कुमकुम, उनकी तरह भी यहाँ पे स्क्रीन पे रिकैप चल रहा है। गोपी बहू अभी अपना लैपटॉप धो रही हैं और अभी गोपी बहू को घर से पढ़ने वाले हैं, डांट पड़ने वाली है। तो चलो, तो प्रोसीजरल लैंग्वेज में हमने आपको पढ़ाया था ये वाली लैंग्वेजेस प्रोसीजर में चलती हैं। SQL के बारे में मैंने सिर्फ बताया था, ये नॉन प्रोसीजरल है। और ये वाली जो लैंग्वेजेस हैं ये सारी क्या हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इसके बाद और हमने आपको क्या पढ़ाया था पिछले एपिसोड में वो बताते हैं। सी पढ़ाई थी, मिडिल लेवल लैंग्वेज, और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के बारे में सिर्फ थोड़ा सारा ज्ञान बताया था कि ये वाली सारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हैं। और मैंने ये भी बताया था स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज होती हैं वेब डिजाइनिंग के लिए, कोई पेज बनाने के लिए, ये सब बताया था। ठीक है, तो आज चलते हैं आगे और देखते हैं। ये मैंने आपको सब कल पढ़ा दिया पिछले एपिसोड में। आखिरी हम पहुंचे थे लिस्प की तरफ। लिस्प का मतलब होता है लिस्ट प्रोसेसिंग। आपको इन सब में यही बातें याद रखनी है कि आपको सिर्फ बस ये दो बातें याद रखनी हैं कि किसी लैंग्वेज की कोई फुल फॉर्म है तो वो, और यूज किस लिए होती है? स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के लिए, और बस, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। बस इंट्रोड्यूस कब हुई ये भी इतना पेपर में ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है। तो आगे चलते हम आज वाले एपिसोड पे। ये हो गया कल, आज चलते हम। तो आज के इस एपिसोड में हमें पढ़नी है कौन सी लैंग्वेज? हमें पढ़नी है अलगोल क्या होता है। अलगोल क्या होता? अलगोल का मतलब होता अल्गोरिथमिक लैंग्वेज। क्या मतलब होता है? अल्गोरिथमिक लैंग्वेज। अब मैंने आपसे वादा किया हुआ है कि स्क्रीन पे आप कुछ ऐसा नहीं देखोगे जिसको मैं लेमैन लैंग्वेज में, कॉमन इंसान की जबान में आपको ना समझा पाऊं। तो देखिए, इसको जरा रोशनी डालते हैं। रोशनी बोल, एक बार अपने खामोश जबान से बोल दो कि मास्टर जी रोशनी डाली जाए। हाँ, सुन लिया मैंने, चलो डालते रोशनी। देखो देखो प्यारे बच्चों, आप इस वक्त अपने घर पे हो। जी से हो गया घर। घर वाले बोलते हैं जम्मू जाओ गाड़ी पे बैठ के, तो आप आगे राजौरी से राजौरी वाली गाड़ी पे, पुंछ वाले पुंछ की गाड़ी पे, और जहां जहां है। जम्मू से आप आगे कैनाल रोड, CR मतलब कैनाल रोड, कैनाल रोड से आप आगे एस्पायर अड्डा इंस्टीट्यूट में हमारे रूबरू हो गए। वाह, तो 3 स्टेप हो गए। घर पहला, घर से जम्मू दूसरा, जम्मू से कनाल रोड तीसरा। बावे नहीं चले जाना है, सीधा पहले इधर आना है इंस्टीट्यूट में। हाँ, तो उसके बाद एस्पायर अड्डा चौथा स्टेप। ये ना आप घर से बोले बस जम्मू आ गए, बस अब बावे जाएंगे, तो वहां नहीं, पहले यहां आना है, जॉब लेनी है उसके बाद। चलो, तो आप आगे एस्पायर अड्डा पे। तो ये स्टेप है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप। दिस सीरीज ऑफ स्टेप्स used to solve any particular problem, this is known as algorithm। क्या बोलते इसको? एल्गोरिदम। अब मैं इतनी उम्मीद रखता हूं कि आप सब बच्चों को यह बात पता चल चुकी है कि एल्गोरिदम क्या होता है। पता चल गया? वाह 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 वाह, बहुत खुशी है मुझे। क्या बात है,
कि आप सबको ये बात पता चल चुकी है कि एल्गोरिदम क्या होता है। बस अभी आपके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते, न्यूज़ वालों को बोलेंगे, इनको सब पता चल गया है। वाह। तो एल्गोरिदम का मतलब होता है सीरीज ऑफ स्टेप यूज्ड टू सॉल्व एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अब देखो जरा और ज्ञान की बातें करते हैं। हु इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर? हाँ, वेरी गुड, वाह वाह वाह। चार्ल्स बेबेज इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। मगर एक बंदा है जिसका नाम है चाचा एलन ट्यूरिंग। ये चाचा जी हैं, चाचा एलन ट्यूरिंग हैं। इन्होंने कंप्यूटर में पहली बार क्या किया था? एल्गोरिदम को इंट्रोड्यूस किया था। इसलिए एलन ट्यूरिंग को बोलते फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। क्या बोलते? फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। तो यहां पे दो बातें नोट कर दो। हु इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर? चार्ल्स बेबेज। हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर? एलन ट्यूरिंग। क्यों? क्योंकि इन्होंने एल्गोरिदम को इंट्रोड्यूस किया था कंप्यूटर में, ठीक है यहां तक। अब एक बात और मैं आपको बता दूं, एक अरब मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था अल ख्वारिज़मी। अल ख्वारिज़मी, इन्होंने पहली बार एल्गोरिदम को इंट्रोड्यूस किया था और 10th क्लास के पहले चैप्टर में जिसका नाम है रियल नंबर, उसमें आपने, अगर आपको 10th क्लास में कोई अच्छा मास्टर मिला होगा तो उन्होंने आपको पढ़ाया होगा रियल नंबर में एल्गोरिदम यूज होता है? तो एल्गोरिदम किसने इंट्रोड्यूस किया था? अल ख्वारिज़मी ने। मगर कंप्यूटर में एल्गोरिदम किसने लाया? एलन ट्यूरिंग ने। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एलन ट्यूरिंग, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। एल्गोरिदम क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ स्टेप यूज्ड टू सॉल्व एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम। यहां तक ठीक है। अब मैंने ये आपसे ज्ञान बांट लिया, अब आते हैं जरा काम की बात भी तो कर लेते हैं। एल्गोरिदम, एल्गोल का मतलब होता है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। इंट्रोड्यूस की थी पीटर नैयर ने, ठीक है, पीटर नैयर ने। ये क्यों यूज होता है? फॉर एल्गोरिथमिक डिस्क्रिप्शन। कंप्यूटर में एल्गोरिथम को डिस्क्रिप्शन करते हैं, यानी कि उसको यूज करते हैं, तो इसलिए यूज होती है। आपको सिर्फ याद रखनी है एल्गोल एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है, बस इतना, और एल्गोल एक हाई लेवल लैंग्वेज है, बस। ज्यादा परेशान नहीं होना है, धीरे धीरे हम चीजें सीखेंगे। आप सब बच्चे बोलते हो पीडीएफ पीडीएफ तो पीडीएफ, तो प्यारे बच्चों सिलेबस होने दो, पीडीएफ देंगे, सब कुछ देंगे। आप जरा इतना तो पढ़ो पहले, थोड़ा थोड़ा, सारा एक ही बार लेना है क्या? अब आगे पढ़ते हैं कबोल क्या होता है। COBOL, कबोल। कबोल की फुल फॉर्म होती है, पहले सबसे पहले तो कबोल की फुल फॉर्म याद रखनी है जो पेपर में आ सकती है। तो कबोल की फुल फॉर्म क्या होती है? देखो, कबोल का मतलब होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। COBOL, कॉमन। आप इसको वर्टिकली लिखा कीजिएगा, जब आप लिखोगे इसको ऐसे लिखना आप नोटबुक पे, COBOL, यानी कि कॉमन। CO का मतलब हो गया कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और कबोल के बारे में आपको एक छोटा सारा नोट भी याद रखना है। क्या नोट याद रखना है? जिस तरह C एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है, उसी तरह कबोल प्रोसीजरल भी है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है। प्रोसीजरल यानी कि सीक्वेंस में चलती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज कंसीडर्ड एज बोथ प्रोसीजरल एज वेल एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? तो कौन सी लैंग्वेज है वो? कबोल लैंग्वेज है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, यानी कि बिजनेस पर्पस के लिए यूज होती है, बस। और ये नहीं याद रखना किसने बनाई, कब बनाई, क्यों बनाई, और बाकी सब को नहीं याद करना। अब देखते हम आगे। कबोल के बाद आती है बेसिक लैंग्वेज। बेसिक, आपको पता है ना, हम हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ रहे हैं और हाई लेवल लैंग्वेज में हम प्रोसीजरल लैंग्वेजेस पढ़ रहे हैं। देखिए, तो बेसिक लैंग्वेज में सबसे पहले बेसिक की फुल फॉर्म याद रखनी है। बेसिक की फुल फॉर्म क्या होती है? देखो, बेसिक स्टैंड्स फॉर बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इसको ऐसे याद लिखेंगे आप जब आप फिर नोटबुक नोट्स बनाएंगे। BASIC, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है। बनाई किसने? थॉमसन ई कार्लोज और जॉन किन्नी ने। बस आपको ये याद नहीं रखना, ऐसे मैंने बताया आपको। यूज किस लिए होती है? मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए, बस ये पॉइंट याद रख लेना कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशन इन प्रोग्रामिंग। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए प्रोग्रामिंग में कौन सी यूज होती है? बेसिक। मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब जमा, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, तकसीम, वो सारा जो करना होता है। तो अभी हमने पढ़ दिया बेसिक लैंग्वेज क्या होती है। अब आते आगे लोगो। लोगो लैंग्वेज का आपको रखना है याद। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? लोगो। लोगो की फुल फॉर्म होती है लॉजिक ओरिएंटेड ग्राफिक ओरिएंटेड। क्या होता है?
लॉजिक ओरिएंटेड, ग्राफिक ओरिएंटेड। अब मैं आपको ये बता रहा हूं ये लॉजिक ओरिएंटेड और ग्राफिक ओरिएंटेड का क्या मतलब होता है। लॉजिक का मतलब होता है कोई भी चीज अपने हिसाब से करना, लॉजिक है भाई इस बात में, पहले ये वाली लाइन चलाओ फिर ये, उसके बाद ये वाली चलाओ, जरूरी ये है, इसको बोलते हैं लॉजिक। ग्राफिक ओरिएंटेड का मतलब होता है ग्राफिक, जब भी आप कंप्यूटर में ग्राफिक देखें तो इसका मतलब होता है कलरफुल चीजें। क्या मतलब होता है? कलरफुल। इससे पहले वाली लैंग्वेजेस में हम कमांड से काम करते थे, कीबोर्ड से, बटन से, तो अब हम स्क्रीन पे टच करके काम करेंगे, यानी कि जैसे मैं यहां पे टच कर रहा हूं ऐसे, बस इतना याद रखना है। अच्छा ये देख लो ग्राफिक, कैसे ग्राफिक, इसे हम ड्रा करते थे लाइंस, इसे हम ड्रा करते थे कोई भी शेप, ये ट्राइंगल बना दी, रेक्टेंगल बना दी, स्क्वायर बना दिया, ऐसी शेप बनाते थे, सर्कल बनाते थे, ऐसे करके को सर्कल बना दिया। तो मुझे बताओ कौन सी लैंग्वेज है जिससे हम मैथमेटिकल शेप्स बना सकते हैं? तो कौन सी? लोगो, लॉजिक ओरिएंटेड, ग्राफिक ओरिएंटेड लैंग्वेज है जिससे हम ये बनाते हैं। ठीक है, अब चलते आगे, लोगो पढ़ के उसके बाद आती पास्कल लैंग्वेज। कौन सी? पास्कल। ये सारी हम हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोसीजरल लैंग्वेज पढ़ते हैं, पास्कल। अच्छा पास्कल के रिलेटेड मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा, चलो सवाल क्या पूछूंगा बता देता हूं। देखो पास्कल का मतलब होता है, ऐसे तो कंप्यूटर में तो लैंग्वेज होती है, बट इन फिजिक्स पास्कल इज SI यूनिट ऑफ प्रेशर। SI यूनिट ऑफ प्रेशर को पास्कल बोलते हैं। अगर आप में से किसी ने फिजिक्स में कोई डिग्री कर रखी है तो उसके जहन में भी क्या आ रहा है वो भी मुझे पता है, वो बोल रहा होगा नहीं मास्टर जी SI यूनिट ऑफ प्रेशर तो बार होता है ना, देखो मुझे पता चल गया। तो ये प्यारे बच्चों, ये जो बार होता है ना, ये होता है SI यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। गहरी चीजें हैं ये, फोकस करना है। SI यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज बार, मगर SI यूनिट ऑफ प्रेशर जो हम नॉर्मल प्रेशर लगाते हैं किसी चीज पे, उसको हम पास्कल बोलते हैं। ठीक है, अब ये लिंक में चीज थी तो मैंने आपको बता दी, मगर यहां पे पास्कल लैंग्वेज है, बनाई किसने है? ब्लेज पास्कल ने। एक मूवी है उसमें गुलशन ग्रोवर होते हैं, उनका नाम भी पास्कल होता है। मूवी भी आप देख लिया करो, देखो मूवी भी लिंक करवा दी, फिजिक्स भी लिंक करवा दी, कंप्यूटर भी लिंक करवा दिया, यही लर्निंग तरीका होता है। चलो अब आप बोल रहे हो इसमें को बावे वाली बात भी सुना दो, तो बावे में कोई पास्कल चीज नहीं है। चलो आ जाओ यहाँ पे, पढ़ाई पे ध्यान दो इस वक्त। रानी पार्क में भी नहीं है इस वक्त। चलो, ये ब्लेज पास्कल एक इंसान है, उसने बनाई है, और फ्रीवेयर ऑफ शेयरवेयर एप्लीकेशन के लिए। अच्छा फ्रीवेयर और शेयरवेयर क्या होता है? यानी कि जिसमें हम क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी का डेटा ट्रांसफर करते हैं, उनमें ये यूज होती है। बस आपको इतना याद रखना है, पेपर में इसमें से महज एक ही किस्म का सवाल पूछते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाई लेवल लैंग्वेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोसीजरल, विच इज नॉन प्रोसीजरल, विच इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, विच इज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, विच इज लो लेवल लैंग्वेज। बस सिर्फ ये आपको, जो मैंने पहले दिन टेबल बनाया था वो टेबल याद रखना। तो सी के बारे में तो मैंने आपको बता दिया था, जो सी लैंग्वेज है इसको बोथ मिडिल लेवल और हाई लेवल दोनों में इसको इंक्लूड किया जाता है। तो ये देखिए सी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज को मिडिल लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मशीन और यूजर दोनों के बीच आती है। इसका याद रख देना, ये किसने इंट्रोड्यूस की? तो ये इंट्रोड्यूस की है डेनिस रिची ने। सी लैंग्वेज किसने इंट्रोड्यूस की है? सी लैंग्वेज वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डेनिस रिची एंड केन थॉमसन। ये दो बंदे हैं, ये बेल लेबोरेटरी में यूज की थी इन्होंने 1972 में फॉर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको बताया था उसके लिए, बस। और इसके बारे में कुछ याद नहीं करना है, सिर्फ याद रखना है कि सी लैंग्वेज जो है ये हाई लेवल भी है और लो लेवल भी है। ठीक है यहां तक। अब आगे हम पढ़ेंगे नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। प्रोसीजरल सारी पढ़ दी, अब हम पढ़ेंगे नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। तो प्यारे बच्चों, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया था जो सीक्वेंस में ना हो। देखो, डज नॉट नीड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड इन सीक्वेंस, स्पेसिफाई ओनली। ये जो नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है, इससे हम सीक्वेंस में काम नहीं लेंगे, यानी कि ये नहीं कि पहले ये लाइन चलनी चाहिए, फिर ये, 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 ऐसा नहीं है। इसमें हमें सिर्फ देखना है व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू एंड हाउ टू डू। इसीलिए इसको क्यूरी लैंग्वेज बोलते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, SQL, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। बस नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज जो है वो एक ही है, स्ट्रक्चरल क्यूरी लैंग्वेज। ये डेटाबेस में यूज होती है। बस अब मैं आपको थोड़ा बहुत डेटाबेस भी पढ़ा दूंगा, उसमें भी कभी कभार पेपर में पूछते हैं प्राइमरी की क्या होती है, सेकेंडरी की क्या होती है, ये छोटी छोटी बातें पूछते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। देखो प्यारे बच्चों, जो स्क्रीन पर लिखा है ना, स्क्रीन वाली बातों को आप जरा भूल जाओ, आप जो मैं बातें बोल रहा हूं वो सुनो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चलो मैं पढ़ के बता देता हूं। प्रोग्राम इज डिजाइन अराउंड द ऑब्जेक्ट, दिस ये सारा। चलो हो गया, अंग्रेजी नहीं पढ़नी है, आप मेरी बातें सुनो खाली। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का मतलब होता है इन लैंग्वेजेस में
किसी भी प्रोग्राम के अंदर, कोई भी जब हम प्रोग्राम डिजाइन करते हैं उसके अंदर कोई खास एक फंक्शन होता है, उस फंक्शन को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्रोग्राम तो मैंने आपको बताया था ना, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। किसी भी प्रोग्राम के अंदर कोई खास कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। और जिन लैंग्वेजेस में हम खास ऑब्जेक्ट की यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं, उन लैंग्वेजेस को बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बस और बातें याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं, इनमें से कौन कौन सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है। तो C++, ठीक है, C++ लैंग्वेज जो है, दिस इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। 1983 में बनी थी, बेल्स लैब में। किसने बनाई याद करने की जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं सी विद क्लास। अब सुनिए क्लास क्या होता है। देखो प्यारे बच्चों, अगर आपने कंप्यूटर में कुछ डिग्री वगैरह कर रखी है तो आपको पता होगा, जब हम कोई फंक्शन लिखते, कोई प्रोग्राम लिखते, तो हम लिखते हैं हैश इंक्लूड, ऐसे करके कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट किया जाता है। जिस तरह, अच्छा आपको अगर ये मुश्किल लग रहा है तो मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूं। जब आप एप्लीकेशन लिखते हो तो आप क्या लिखते हो, टू डी प्रिंसिपल फलाना डिमका, ये बातें लिखती। उसी तरह कंप्यूटर में जब कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, फिर उसके बाद ऐसे एक ब्रैकेट डाली जाती है, ये बीच में कुछ लिखी जाती है कहानी यहां पे, और यहां पे इसको बंद किया जाता है। इतनी चीज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में क्लास बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में, क्लास। तो अब जो C++ लैंग्वेज है, C++ लैंग्वेज है, इसमें भी क्लास यूज होती है, इसलिए दिस इज नोन एज C विद क्लास। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज आल्सो नोन एज C विद क्लास। तो C++ इज नोन एज C विद क्लास। बस इतना याद रखना है। और याद रखना है ये कौन सी लैंग्वेज है, हम कौन सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। ठीक है, बस JKS भी यही पूछता है इनमें से कौन सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है और कौन सी नहीं है। अब उसके बाद जावा जब मैं एक बार ऑफलाइन क्लास पढ़ा रहा था तो मुझे बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि सर जावा के बारे में पेपर में पूछा हुआ है कि जावा कौन सी लैंग्वेज है। तो जावा कौन सी लैंग्वेज है, जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बस इतना याद रखना, जावा भी क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। JAVA, जावा क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा। ठीक है, अब चलते जावा के बाद आगे C#। ये C# भी एक लैंग्वेज है, इसको C# भी बोलते हैं और इसको C# भी बोलते हैं। C# भी बोलते हैं और इसको C# भी बोलते हैं। ठीक है, और ये लैंग्वेज यूज की यानी कि बनाई गई थी किस लिए, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय, ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई थी एप्लीकेशन या वेब डेवलपमेंट के लिए। बस ये बातें याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद रूबी भी एक लैंग्वेज ना, ये वो रूबी नहीं है आप क्लासमेट बचपन वाली ना, वो नहीं है, अब ये लैंग्वेज का नाम है। ठीक है, चलो रूबी लैंग्वेज भी जो है वेब एप्लीकेशन वगैरह के लिए यूज होती है। यूबी के बाद आती पाइथन जो लैंग्वेज है, आपको सिर्फ इतनी बातें याद रखनी है कि पाइथन भी एक लैंग्वेज है। कभी कभार ऐसा सवाल भी आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्या बोलते हैं, सर्च इंजन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेब ब्राउजर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लैंग्वेज, ऐसे करके। पाइथन भी एक लैंग्वेज है और ये जो लैंग्वेज है ये C++ वगैरह इसके कोड बनाने के लिए यूज होती है। ठीक है, उसके बाद प्रोलोग भी एक लैंग्वेज है। प्रोलोग की आपको सिर्फ फुल फॉर्म याद रखनी है। प्रोलोग का मतलब होता है, देखो प्रोलोग की फुल फॉर्म होती है, अभी हम पढ़ रहे प्रोलोग लैंग्वेज, तो प्रोलोग की फुल फॉर्म होती है, देखो लॉजिक प्रोग्रामिंग, LOG से लॉजिक और PRO से प्रोग्रामिंग। प्रोलोग का मतलब होता है लॉजिक प्रोग्रामिंग। ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज होती है, बस आपको ये बातें याद रखनी है। दिस इज आल्सो यूज्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, यहां तक। आप उसके बाद देखते हैं, अच्छा ये HTML वगैरह यूज होती है, इसके लिए याद नहीं रखना है। अब बस प्रोलोग की फुल फॉर्म याद रखनी है और याद रखना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। अभी हमने क्या पढ़ दिया, जो मैंने पहले नंबर पे टेबल बनाया था, टेबल पे हमने आपको प्रोसीजरल लैंग्वेज और प्रोसीजरल के बाद नॉन प्रोसीजरल और उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा दिया। अब उसके बाद नीचे हमने लिखा था स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब हम आपको पढ़ाएंगे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती हैं। सबसे पहले ये बता दूं कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज कहां कहां पे होती हैं। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहां कहां यूज होती है, पहले नंबर पे दे आर यूज फॉर वेब डेवलपमेंट। जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं
तो वेबसाइट बनाते वक्त यूज होती हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। और कहां यूज होती हैं? वेब पेजेस को बनाने में। अब वेब पेजेस क्या होता है ये मैं आपको इंटरनेट में बताऊंगा। वेब पेज का मतलब होता है जो भी हम इंटरनेट की वेबसाइट में कोई पेज ओपन करते हैं उसको वेब पेज बोलते हैं, या वेब एप्लीकेशन, कोई भी इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन, उसके लिए टिम बर्नर्स ली ने बनाई है। और ये हो गया स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। इतनी बातें पता चल गई कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या क्या होती हैं। HTML ये भी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कौन कौन सी होती हैं। पेपर में आता विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो अब देखिए आपकी स्क्रीन पे कुछ एक लैंग्वेजेस में ला रहा हूं, फिर इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कौन कौन सी होती हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। देखो नोट में इसी तरह बनाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। सबसे पहले इनका नाम HTML, ASP, JSP, PHP, PERL, ये सारी होती हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, एक बार फिर से कौन कौन सी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है? HTML, ASP, JSP, PHP, PERL, पर्ल, इन सब लैंग्वेजेस को बोलते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। और ये कहां यूज होती हैं? दे आर यूज्ड इन वेब एप्लीकेशन। ये लेक्चर थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं मानता हूं। जहां पे आपको डाउट लगता है, प्यारे बच्चों, आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कभी भी कॉल करो। अगर आपको सिविल जेई की कोचिंग लेनी है तो जेई के लिए वेल क्वालिफाइड और इन फील्ड वर्किंग इंजीनियर आपको पढ़ा रहा है। मैं कभी कभार सोचता हूं कि काश मैंने सिविल इंजीनियरिंग में कोई किया होता तो आज मुझे इतनी बड़ी फैकल्टी के पास पढ़ने का मौका मिलता। और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूं कि मैं उनसे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सिविल इंजीनियरिंग के बारे में सीखता हूं चीजें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं बहुत खुशकिस्मत समझूंगा उन बच्चों को जो जेई की कोचिंग सर से लेंगे, क्योंकि स्पेशल सर तो फील्ड में काम करते हैं और जम्मू कश्मीर के जाने माने आर्किटेक्ट इंजीनियर भी हैं। इनसे बेहतरीन मुझे नहीं लगता है कोई जेई एग्जाम को क्वालिफाई करने में आप बच्चों की हेल्प कर सकता है। तो अच्छा, तो मैं बोल रहा था कि आप कभी भी किसी भी एग्जाम के रिलेटेड कभी भी कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हमारे हेड ऑफिस में कॉल कीजिए। हमारे 3 हेड ऑफिस हैं जम्मू में, बख्शी नगर पे है, कनाल रोड पे है, सिद्रा जम्मू पे है। किसी भी हेड ऑफिस में आके हमारी टीम से आप कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम एक एक करके इन लैंग्वेजेस को पढ़ेंगे। देखो पहले तो इनकी फुल फॉर्म भी लिख दो, पहले इनकी फुल फॉर्म लिख दो। देखो सबसे पहले आप इनकी फुल फॉर्म लिख दो ASP। ASP की फुल फॉर्म होती है एक्टिव सर्वर पेज। सिर्फ अभी लिखो, मैं समझाऊंगा। एक्टिव सर्वर पेज। JSP की फुल फॉर्म होती है जावा सर्वर पेज। PHP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। PERL की फुल फॉर्म होती है प्रैक्टिकल एक्सट्रैक्शन एंड रिपोर्ट लैंग्वेज। क्या होती है? प्रैक्टिकल एक्सट्रैक्शन एंड रिपोर्ट लैंग्वेज। ये इनकी मैंने आपको फुल फॉर्म बता दी। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। देखो ASP का मतलब होता है एक्टिव सर्वर पेज। अब ये एक्टिव सर्वर पेज का क्या मतलब होता है? आप अगर पहले वाली वेबसाइट ओपन करेंगे जो आज से कुछ साल पहले आपने बनाई होंगी या देखी होंगी, उसमें जो पेज होता है ना वो ऐसे रुका हुआ होता है स्टिल। मगर आजकल की इमेज देखो, आजकल की वेबसाइट, यहां नीचे नंबर चल रहे होते हैं, स्क्रीन पे कोई ऐड चल रही होती है, यहां पे बीच में कुछ लिखा आ जाता है, मूवमेंट चलती है इन चीजों की। ऐसे सर पेज को बोलते हैं एक्टिव सर्वर पेज। अब सर्वर के बारे में मैं आपको ज्यादा जानकारी दूंगा जब मैं आपको इंटरनेट पढ़ाऊंगा। JSP का मतलब होता है जावा सर्वर पेज। माइक्रो सिस्टम ने बनाई है ये, तो जावा सर्वर पेज इसकी फुल फॉर्म है। ये भी ऐसी वेबसाइट को एक्टिव करने के लिए यूज होती है। PHP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ये जो एंड्रॉइड की एप्लीकेशंस है ना, ये क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप, ब्यूटी प्लस, ये सारी ये ऐसी एप्स जो है ये भी PHP लैंग्वेज में भी बनाई जाती है। पर्ल प्रैक्टिकल एक्सट्रैक्शन एंड रिपोर्ट लैंग्वेज, ये भी रिपोर्ट वगैरह राइटिंग के लिए लैंग्वेजेस यूज होती है। कि ये सारी की सारी, यानी कि इन नटशेल में ये बता दूं, जो भी लैंग्वेज इस वक्त हमारी स्क्रीन पे है ASP, JSP, PHP, पर्ल, VB वगैरह, ये यूज होती हैं कहां पे? कोई भी वेबसाइट में, कोई एप्लीकेशन में बनाने के लिए यूज होती हैं। तो जो इससे पहले लैंग्वेजेस पढ़ी वो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग के लिए यूज होती हैं। ठीक है, यहां तक कंफ्यूज नहीं होना इन बातों में। अब मैं आपको एक और लैंग्वेज पढ़ाने जा रहा हूं। देखिए ये वाली लैंग्वेज, ये इसको बोलते हैं VB। VB का मतलब होता है विजुअल बेसिक। अब ये VB की मैं आपको बता दूं, ये आपने इंजीनियरिंग अगर आपने की है कंप्यूटर या CSE में तो 5th सेमेस्टर में आपने ये पढ़ी है। ये कहां यूज होती है? देखो यहां पे लिखा हुआ है, ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए यूज होती है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन के कंप्यूटर के लिए कुछ चीजें ऐप बनाने के लिए। आपने देखा होगा कभी कभार जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं ना, तो यहां पे ऐसे करके ओके करके या कैंसिल करके बटन आता है।
है ना, ऐसा बटन होता है। तो वो बटन बनाते हैं कौन सी लैंग्वेज में, ऐसे एक 3 डायमेंशनल एक बटन होता है ऐसे करके। तो वो जो बटन होते हैं ना वो वीबी में बनाइए, फिर आप इसको जब ऐसे क्लिक करते हो तो बटन दबाया जाता है, आपको फील होता है कि बटन दबा रहे हैं हम। तो या हमारी जब मोबाइल के स्क्रीन पे जब हम नंबर दबाते हैं तो हमें फील होता है कि हम बटन दबा रहे हैं, तो वो जो होता है वो वीबी लैंग्वेज में होता है। तो वीबी भी क्या है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। उसके बाद एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है स्नोबल, SNOBOL। देखिए कौन सी लैंग्वेज है ये, SNOBOL, स्नोबल। स्नोबल का मतलब होता है स्ट्रिंग ओरिएंटेड, सिंबॉलिक ओरिएंटेड। अब मैंने आपको स्ट्रिंग बताया था, वहां पे स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग अगर आपको याद है तो ठीक, अगर नहीं याद तो मैं हल्का सा दोबारा बता देता हूं। ऐसा नंबर जिसमें कोई लेटर भी हो, कोई सिंबल भी हो, कोई नंबर भी हो, और ऐसे इनको बोलते हैं स्ट्रिंग। कंप्यूटर की दुनिया में इसको बोलते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। एक होता है आरपीजी, आरपीजी का मतलब होता है रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर, ये आईबीएम ने बनाई है, इसकी सिर्फ आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। आरपीजी का फुल फॉर्म होता है रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। उसके बाद PL1, जो PL1 है ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। PL1 को बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1। देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1 ये भी IBM ने बनाई है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। बस आपको सिर्फ ये बात याद रखनी है कि ये भी कोई लैंग्वेज है, और ना हाई लेवल है ना लो लेवल है, ये कौन सी लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। एक और आखिरी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है APL, ए का मतलब होता है ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। APL ये भी क्या है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है। यहां तक, अब यहां तक ये हमारा खत्म होता है। अब मैं आपको ये बताऊं कि अब हम इसके बाद अगले एपिसोड में क्या पढ़ने वाले हैं। लैंग्वेजेस हमने पढ़ दी, ठीक है। मुझे पता है अभी हमारा क्या पेंडिंग रहता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ठीक है। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर हमारा रहता है। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर में मैं आपको बताऊंगा वो, अब हम अगला लैंग्वेज ट्रांसलेटर पढ़ेंगे, छोटा सा टॉपिक होगा। उसके बाद अब मैं शुरू करने वाला हूं इंटरनेट, ठीक है। अब मैं देखता हूं पहले इंटरनेट पढ़ाऊं या ईमेल पढ़ाऊं। इंटरनेट जो है ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, ईमेल छोटा है, तो पहले मैं ईमेल को ही खत्म कर देता हूं, एक दिन लगेगा, और फिर हम पढ़ेंगे इंटरनेट, और इंटरनेट के बाद हम हायर कंप्यूटर में जाएंगे। प्यारे बच्चों, आज तक हमने 22 लेक्चर्स दे दिए हैं। इन 22 लेक्चर को रिवाइज करो। अब इनकी मैं एमसीक्यू सीरीज लाने वाला हूं, 3000 एमसीक्यू सीरीज, 3000 एमसीक्यू पढ़ेंगे। और पहले इंटरनेट पढ़ेंगे। इंटरनेट वाला टॉपिक सबसे ज्यादा मुश्किल है, इसलिए मैं आपको पहले से ही होशियार कर रहा हूं, इन चीजों को पढ़ो, फिर हम इंटरनेट और इनकी तरफ आएंगे। फुल डिटेल में हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, और फिर जनरेशन वगैरह जो होती है वो हम पढ़ेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।